मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 9वां सूत्र हमारा चल रहा था ऑनलाइन में। आज के दिन थोड़ा सा आवाज का देखिए, कल से माइक में लगाता हूं। आज के दिन आवाज कम आएगी, जगह बदली है। हाँ ठीक है, देखिए 9वां सूत्र हमारा चल रहा है। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। तो अभी तक जो विषय हमने 8वें सूत्र तक देखा वो सम्यक दर्शन से संबंधित था, और आज का जो विषय है वह है सम्यक ज्ञान से संबंधित। मैम आ रहा है व्यवस्थित? हाँ, आज का जो विषय है वो सम्यक ज्ञान से संबंधित है। मतलब सम्यक दर्शन का विषय संपूर्ण रूप से क्लियर हो गया। आज से सम्यक ज्ञान शुरू हो रहा है। तो सम्यक ज्ञान के भेद किए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। यदि हम ज्ञान की भेद की बात करेंगे तो ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल, और अज्ञान 3 होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान कभी भी कु नहीं होते हैं, मिथ्या नहीं होते हैं। क्यों नहीं मिथ्या होते हैं? इस कारण से क्योंकि ये सम्यक दृष्टि मुनियों को ही प्राप्त होते हैं, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। बाकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान मनुष्यों के भी हो सकता है और तिर्यंचों के भी हो सकता है। जैसे नारकी जीव है, सभी को अवधि ज्ञान है, तो नारकी जीव सभी सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टियों को भी अवधि ज्ञान होता है। देवगति में जो देव है सभी को अवधि ज्ञान नियम से है, तो सभी देव सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को होता है। लेकिन मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान ये मात्र सम्यक दृष्टियों को, और उसमें भी महामुनियों के ही होता है। श्रावकों को कभी भी मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होगा। अवधि ज्ञान के विषय में ये बात समझने की अवधि ज्ञान तिर्यंचों के भी हो सकता है, मना नहीं है। तिर्यंचों को भी अवधि ज्ञान होता है, और भोग भूमि के तिर्यंचों को तो होता ही है। ठीक है ना? तो इस कारण से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए आगे सर्वार सिद्धि की व्याख्या। सर्वार सिद्धि मिल गया आपको सूत्र? मतलब आपके इसमें तो है ही नहीं ना, अपने मंदिर में नहीं सर्वार सिद्धि शास्त्र? ठीक है ना? देखिए सर्वार सिद्धि में अब सूत्र में ज्ञान शब्द मति आदि प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। मतलब हाँ, मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवलानी ज्ञानम, तो ज्ञान शब्द सभी के साथ लगाना है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब कह रहे हैं मति का उत्पत्ति लभ्य अर्थ, मतलब मति शब्द का अर्थ क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं स्वयं आचार्य, इंद्रियेर मनसाच यथा समर्थो मन्यते अनया मनुते मनन मात्रवा मति। अर्थात इंद्रिय और मन के द्वारा यथा योग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किए जाते हैं, जो मनन करता है या मनन मात्र है, वह मति कहलाता है। आ रहा है ना? आवाज अच्छी है? हाँ,
ठीक है। अब देखिए मति ज्ञान मतलब अभी हमने ये देखा कि ऊपर फैन है, ये किसने जाना, ये जाना मति ज्ञान ने। मतलब मति ज्ञान क्या कर रहा है, इंद्रिय और मन के द्वारा, ये हमारे मन को मालूम है कि इस तरह से जो होता है, जो ऊपर लगता है वो फैन होता है, और फिर इंद्रियों ने उसको देखा, आंख ने, तो उसको मति ज्ञान ने जान लिया कि ये क्या है, फैन है। अब ये कौन से कंपनी का है, कौन से, और ये इसमें विशेषताएं और क्या क्या है, ये सब बातें जब हम चर्चा करेंगे ना, तो वो विषय आएगा श्रुत ज्ञान का। मतलब मति ज्ञान सामान्य रूप से जानेगा, श्रुत ज्ञान क्या करेगा, मति ज्ञान ने जिसको जाना है उसमें विशेष रूप से वो उसको जानेगा। तो ये फैन है, ये हमने जान लिया, ये मति ज्ञान का विषय हुआ। ये कौन से कंपनी का है, किस तरह का है, ये विशेष बातें उस संबंधित हमने जो जान लिए, श्रुत ज्ञान का विषय हो गया। तो मति का अर्थ हमें सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार याद करना है, इंद्रिय और मन के द्वारा यथा योग्य पदार्थ जिसके द्वारा मनन किए जाते हैं, वह मनन मात्र ही मति ज्ञान कहलाता है, मति कहलाता है। श्रुत का उत्पत्ति लभ्य अर्थ, ग्रंथ के अनुसार श्रुत का अर्थ क्या है, तो बता रहे हैं, तद आवरण कर्म क्षयोपशमे सति निरूप्यमान श्रूयते अनेन शृणोति श्रवण मात्रम वा श्रुतम। पेज नंबर 66-67 पर ये विषय दिया है, पेज नंबर 66-67 सर्वार्थ सिद्धि में, सब लोग देख लीजिएगा। हाँ, अब देखो उसका अर्थ क्या है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर निरूप्यमान पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है या सुनना मात्र श्रुत कहलाता है। ध्यान से, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर निरूप्यमान पदार्थ मतलब जो पदार्थ हमारे सामने है, जिसको हमें जानना है, वह हमारे सामने है, और उस संबंधित श्रुत ज्ञानावरण कर्म का हमारा क्षयोपशम है, तो जो सुनता है या सुनना मात्र है वह श्रुत कहलाता है। मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानों का समीप में निर्देश किया है, क्योंकि इनमें कार्य कार्य कारण भाव पाया जाता है। मतलब मति ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान होगा, मति ज्ञान नहीं तो श्रुत ज्ञान भी नहीं होगा। कार्य कारण भाव, कारण मति ज्ञान है और उसका कार्य श्रुत ज्ञान है, ये दोनों इसलिए पास पास में कहे हैं। जैसा कि आगे कहेंगे, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम सूत्र आएगा, तो श्रुत ज्ञान कैसे होता है, मति ज्ञान पूर्वक होता है, सीधे श्रुत ज्ञान नहीं होगा, श्रुत ज्ञान होगा मति ज्ञान पूर्वक। अवधि का उत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या होता है, अधिकतर नीचे के विषय को जानने वाला होने से या परिमित विषय वाला होने से अवधि कहलाता है। अवधि मतलब हमारे सामान्य भाषा में हम कहते हैं ये उसकी अवधि है, अवधि मतलब उसकी उतनी मर्यादा है, उसकी उतना ही, उससे बाहर वो नहीं जानेगा। तो अवधि ज्ञान की भी अपनी एक मर्यादा होती है, प्रत्येक अवधि ज्ञान का एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र तक ही वो जानता है, उससे आगे नहीं जान सकता है। तो अवधि ज्ञान मर्यादा सहित है, तो अवधि ज्ञान की व्याख्या जो मर्यादा से सहित है वो अवधि ज्ञान है, जिसमें मर्यादा बंधी हुई है तो वह अवधि ज्ञान कहलाता है। तो परिमित विषय वाला अवधि कहलाता है, अधिकतर नीचे के विषय को जानने वाला, नीचे का विषय मतलब मति ज्ञान ने जाना, श्रुत ज्ञान ने जाना, लेकिन उसके भी अंदर जाके जो जानेगा वह अवधि ज्ञान है। जैसे मति ज्ञान ने जाना ये लड्डू है, श्रुत ज्ञान ने जाना ये ठंड के लड्डू है, और अवधि ज्ञान जानेगा उस लड्डू में क्या क्या पदार्थ मिले हुए हैं। तो इतना नीचे नीचे डीप में जो जानेगा उसको हम अवधि ज्ञान कहते हैं। मन पर्य ज्ञान शब्द देखो, मन पर्य का उत्पत्ति लभ्य अर्थ दूसरे के मनोगत अर्थ को मन कहते हैं। दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं इसको जानने वाला ज्ञान उसको मन कहते हैं। संबंध से उसका पर्ययन अर्थात परिगमन करने वाला ज्ञान मन पर्य ज्ञान कहलाता है। अब किसी के मन में क्या विचार चल रहा है ये कौन जानेगा, ये मन पर्य ज्ञान जानेगा। जैसे हम लोग देखते तो है कि उसका कुछ तो भी चिंतन चल रहा है या कुछ टेंशन में है, तो ये हम उसके चेहरे को देखकर जान रहे हैं
कि उसको वो कुछ तो भी अलग सोच रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है ये हम नहीं जान सकते। इसको जानने की शक्ति मात्र मनःपर्य ज्ञान में ही होती है, बाकी सामान्य ज्ञान में वह शक्ति नहीं होती है। इस तरह से मनःपर्य का विषय हुआ। तो मति का विषय हुआ इंद्रिय और मन के द्वारा जो जानता है। श्रुतक ज्ञान का विषय हुआ मति ज्ञान ने जिसको जाना उसको जो विशेष जानता है, श्रुतक ज्ञान। अवधिक ज्ञान जो परिमित ज्ञान वाला है और अधिक अधिक नीचे मतलब डीप में जो जानता है वह अवधिक ज्ञान। मनःपर्य ज्ञान दूसरों के मन में स्थित विचारों को जो जानता है वह मनःपर्य ज्ञान। केवल ज्ञान का अर्थ बता रहे हैं, बहुत अच्छी व्याख्या इन्होंने की। केवल का उत्पत्ति लभ्य अर्थ है जिसके लिए बाह्य और अभ्यंतर तप के द्वारा मार्ग का केवल अर्थात सेवन करते हैं, वह केवल ज्ञान कहलाता है। केवल शब्द का अर्थ है असहायवाची। केवल शब्द का अर्थ यहाँ पर मात्र नहीं लेना है। हम कहते हैं केवल एक छात्र खड़ा होगा, मात्र यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अर्थ उसका लिया है असहायवाची। असहायवाची मतलब जिसको आप किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। देखो मति और श्रुतक ज्ञान है उसको इंद्रियों की आवश्यकता है। अवधिक ज्ञान है इंद्रियों की आवश्यकता भले ही नहीं है लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा के बाहर नहीं जान सकता। मनःपर्य ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान की भी मर्यादा है, वो दूसरों के मन में स्थित विचारों को ही जानेगा। लेकिन केवल ज्ञान की ना तो कोई मर्यादा है ना ही उसको किसी की आवश्यकता है, इंद्रियों की किसी की आवश्यकता नहीं है। अवधिक ज्ञान लगाना पड़ता है, मनःपर्य ज्ञान लगाना पड़ता है। मान लो किसी के विषय में जानना है, जैसे देव कोई आए और हमने देवों को अपने भवों के बारे में पूछा, तो देव अपना अवधिक ज्ञान लगा के जानेंगे कि क्या क्या है, उनको अवधिक ज्ञान लगाना पड़ेगा। लेकिन केवल ज्ञान लगाना नहीं पड़ता है, वो जैसे ही ध्यानस्थ अवस्था में बैठेंगे अपने आप उनके सामने तीन लोग झलक उठेगा, देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्वयं। जैसे आईने के सामने जो जो वस्तुएं हमने रखी, आईना उनको जाके देखेगा नहीं, जो उसके सामने आया वो अपने आप उसको दिखाएगा, उसका प्रतिबिंब हमको, अलग से कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल ज्ञान कैसा हुआ? असहायवाची, इसलिए असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति अंत में होती है, इसलिए सूत्र में उसका पाठ सबके अंतर में रखा है। केवल ज्ञान पहले मति ज्ञान, फिर श्रुतक ज्ञान, मतलब मति और श्रुत तो सबके होते ही है, फिर अवधिक ज्ञान या मनःपर्य ज्ञान, मतलब मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान अवधिक ज्ञान हो सकते हैं, या फिर मति श्रुत और मनःपर्य हो सकते हैं, या फिर एक जीव को मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान अवधिक ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान चारों ज्ञान हो सकते हैं। लेकिन केवल ज्ञान इन सबके अंत में होगा, और केवल ज्ञान हुआ तो बाकी कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा। मतलब एक्चुअली केवल ज्ञान जो है ना वो प्रकट होने के बाद बाकी किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि वो ही अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान है। और मतलब ज्ञान का संपूर्ण जो आवरण अभी तक आया था ज्ञान पर, वो पूरा हटने के बाद केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए केवल ज्ञान असहायवाची है। ये सर्वार सिद्धि की मेन बात हमको याद रखनी है कि केवल ज्ञान कैसा है? असहायवाची, किसी की आवश्यकता इसको नहीं है। तो ये बात, असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये सर्वार सिद्धि में नई बात हमको सुनने को मिलती है। अब देखो किन्हीं ने ज्ञान को प्रमाण माना है, किन्हीं ने सन्निकर्ष को और किन्हीं ने इंद्रिय को। अतः अधिकार प्राप्त मत्याधिक ही प्रमाण है। इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं 10वां सूत्र, ठीक है ना। इन दोनों सूत्रों का विशेष अर्थ हम बाद में पढ़ेंगे। अब किन्हीं मतलब जो अन्य मतावलंबी है, किन्हीं ने सन्निकर्ष ज्ञान मतलब इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वही ज्ञान प्रत्यक्ष है। किन्हीं ने इंद्रियों को ही प्रमाण मान लिया कि इंद्रियों ने जो जाना वो प्रमाण है, इंद्रियों ने जिसको नहीं जाना वो प्रमाण नहीं है। तो इस सबको बताने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं 10वां तत्प्रमाणे। 10वां सूत्र तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे अन्वयार्थ है तत् मतलब वह 5 प्रकार का ज्ञान जो ऊपर दिया था, ऊपर के सूत्र में जो 5 प्रकार का ज्ञान दिया था
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये ज्ञान प्रमाणे, प्रमाणे में द्वितीय विभक्ति है तो दो प्रमाण रूप है। वह 5 प्रकार का ज्ञान दो प्रमाण रूप है। दो प्रमाण कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ठीक है ना। तो ज्ञान परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद से दो प्रकार का है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है ना। मति श्रुत ज्ञान ये इंद्रिय और मन के द्वारा जानते हैं, इसलिए इसको परोक्ष कहा। और अवधि ज्ञान सीधा आत्मा से जानता है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा। बाकी अन्य मतावलंबी इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। इंद्रियों को प्रत्यक्ष, जैसे आंखों ने जो देखा वो प्रत्यक्ष है, ऐसा बाकी मतावलंबी मानते हैं। यदि ऐसा हो तो जो मच्छर बाहर घूम रहे हैं वो आंखों से दिख रहे हैं, लेकिन जो मच्छर हमारी आंख में चला गया, क्या उसको आंख देख सकती है? नहीं देख, हालांकि आंख में है, जिस आंख से हम देख रहे हैं उसी आंख में वो मच्छर गया बारीक, लेकिन आंख नहीं देख पा रही है। यदि आंख प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष जो आंख में गया उसको देखे, लेकिन नहीं देख सकती। इसका मतलब है इंद्रिया प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा प्रत्यक्ष है। तो आत्मा सीधा जिसको जानेगी, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः वह प्रत्यक्ष है। और बाकी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। एक एक की व्याख्या बता रहे। क्लियर हो रहा है ना विषय? सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ, देखो ऑनलाइन भी हमारे आज ये जो स्वाध्याय चल रहा है ये जालना के हमारे श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है, और यहाँ पर सामने सब बैठे, इनको मैं पूछ रहा हूँ। क्लियर हो रहा है विषय? ठीक है ना। जो आपको लगे आप पूछ सकते हैं, ताकि इनके भी शंका का समाधान हो जाए। पेज नंबर 67 होगा, 67 या 68, अभी 70 आ गया होगा। हाँ, पेज नंबर 70, सूत्र क्रमांक 10। आगे की जो पेज नंबर है ना प्रस्तावना के है, पीछे के पेज देखना आप। पहले के 100-150 पेज कुछ तो भी प्रस्तावना के थे, फिर वापस 1 नंबर 2 नंबर शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, देखो आप, मत्यावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर इंद्रिय और मन की सहायता से अर्थों का मनन मति है। यह मनन मति भाव साधन है। मनुते अर्थात मति यह कर्तृ साधन भी स्वतंत्र विवक्षा में होता है। मन्यते अनेन यह कारण साधन भी मति शब्द होता है। ज्ञान और आत्मा की भेद अभेद विवक्षा में तीनों प्रकार बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पर शंका कर रहे हैं, सूत्र में तत्पद किस लिए दिया है? तत्प्रमाणे दिया है, तो इसमें तत् देने की आवश्यकता क्या है? समाधान कर रहे आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जो दूसरे लोग सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानते हैं, उनकी इस कल्पना के निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद दिया है। सन्निकर्ष प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण है, ऐसा कितने ही लोग मानते हैं। सन्निकर्ष मतलब जो इंद्रियों के द्वारा करीब से जाना जाता है वो सन्निकर्ष ज्ञान, और इंद्रिय प्रमाण मतलब आंख या हमारी इंद्रिया जिसको स्पष्ट जान रही है वो इंद्रिय ज्ञान। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सन्निकर्ष को और इंद्रिय को ही प्रमाण मान रहे हैं। इनका निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद दिया है कि ऊपर जो ज्ञान दिए हैं वो प्रमाण है, सन्निकर्ष और इंद्रिय प्रमाण नहीं है। तो तत् शब्द किस लिए दिया? ताकि ऊपर के पांचों ज्ञान ही लिए जाए प्रमाण में, बाकी कोई शब्द प्रमाण में नहीं आएगा। प्रमाण मतलब क्या? प्रमाण और नय होते हैं। नय मतलब एक देश को जानकर जिसको हम पूर्ण विषय जान सकते हैं वो नय, और प्रमाण सकल देश को जानकर हम जिसको समझ सकते हैं वो प्रमाण। इसको अभी आगे आचार्य स्वयं व्याख्या करेंगे। तो जो सकल देश को जाने वो प्रमाण, जो एक देश को जाने वो नय। जैसे पानी है और पानी से सुंड बाहर आई हुई है, तो हमने नय से जान लिया सुंड है मतलब ये हाथी है। लेकिन जिसने कभी हाथी को देखा ही नहीं था, वो हाथी पानी के बाहर जब आएगा तब वो जानेगा कि ये है प्राणी जो है थोड़ा अलग दिख रहा है, तो ये हाथी है। तो इसलिए सकल देश वो पूर्ण हाथी को देखकर ज्ञान होना ये प्रमाण है, सुंड को देखकर ज्ञान होना ये नय है।
तो प्रमाण मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, ये 5 ज्ञान ही प्रमाण है, इसके अलावा अन्य कोई भी प्रमाण नहीं हो सकता। इनका निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद दिया है, जिससे यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वे मत्यादि ही प्रमाण है। मत्यादि मतलब मति आदि ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य कोई भी ज्ञान प्रमाण नहीं है। अब प्रश्न कर रहे हैं, सन्निकर्ष या इंद्रियों को प्रमाण मानने में क्या दोष है, क्यों नहीं प्रमाण मान सकते? अब समाधान कर रहे हैं, यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माना जाता है तो जो सूक्ष्म व्यवहारित और विप्रकृष्ट पदार्थों का ग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि इनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता। ध्यान से देखो आप, यदि हम सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे, सन्निकर्ष मतलब करीब, यदि करीब को ही हम प्रमाण मानेंगे, ये मेरे करीब है तो ये है, मतलब हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश हमारे करीब है तो भारत देश है, तो बाकी देशों में हम कभी गए नहीं, ना ही वो हमारे करीब है, तो वो देश माने कि नहीं माने? मानने तो पड़ेंगे, क्योंकि वो है, भले ही वो हमारे करीब नहीं है लेकिन देश तो है। सन्निकर्ष ज्ञान क्या कहता है? जो हमारे करीब है वही प्रमाण है, जो दूर है वो प्रमाण नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में सूक्ष्म व्यवहारित और विप्रकृष्ट पदार्थों का अग्रहण का प्रसंग आएगा, मतलब उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो सूक्ष्म पदार्थ मतलब कर्म है, कर्म प्रति समय हमारी आत्मा में आ रहे हैं, तो कर्म हमको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, लेकिन कर्म आ रहे कि नहीं आ रहे? यदि कर्म नहीं आ रहे ऐसा हम स्वीकार करेंगे तो संसार में हमें कोई सुखी नजर आता है, कोई दुखी नजर आता है, हालांकि सब एक जैसे हैं, तो फिर कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है? क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं, उनके कर्म बुरे हैं। तो ये हमको जब दिखाई दे रहा है तो कर्मों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो सन्निकर्ष क्या कहेगा? सन्निकर्ष कहेगा कि हमें कर्म दिख नहीं रहे तो हम कर्मों को मानेंगे नहीं, तो सूक्ष्म पदार्थ वहां पर वो ग्रहण नहीं कर सकता प्रमाण में, हमें तो सूक्ष्म पदार्थ भी प्रमाण में ग्रहण करने हैं। क्यों? उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है। यदि कोई अच्छे से चर्या का पालन करे, अच्छे से रहे, तो फिर उनके ज्ञान में, उनके वातावरण में, उनके सुख में अपने आप हमको बाकी सारी चीजें दिखने लगती है। देखो, कभी कभी उदाहरण को उदाहरण के रूप में लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 महाराज जी हैं और श्रावक उनके साथ एक ही चल रहे हैं, दोनों का कमंडल एक ही लोग संभाल रहे हैं, और एक आचार्य श्री है, एक चल रहे हैं और 10,000 लोग पीछे चल रहे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्योंकि उनकी अपनी चर्या, उनका अपना जो व्यवहार, उनका अपना जो ज्ञान है वो इतना है कि उसका प्रभाव अब हमको दिख रहा है, उनके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हमको दिख रहा है। तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्म भी कहीं ना कहीं है जिसका फल हमको दिखाई देता है, तो ये सूक्ष्म कहलाता है। तो सूक्ष्म कर्म है लेकिन हमको वो दिखाई देते हैं। अब हवा है, हमको नहीं दिखाई दे रही है, दिखती है क्या? लेकिन महसूस होती कि नहीं होती है? तो महसूस तो हो रही है, तो हम उसको स्वीकार करेंगे। तो सन्निकर्ष भले ही उसको नहीं स्वीकार करेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। व्यवहारित मतलब होता है अंतरित, दूरवर्ती पदार्थ, सन्निकटवर्ती पदार्थों को ग्रहण नहीं करेगा। अभी हमने अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र विधान किया, और देव कहां पर जाकर पूजा करते हैं? नंदीश्वर द्वीप में, ठीक है ना? तो हम यहाँ से नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते कि नहीं करते? तो भले ही हम वहां पर गए नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन जैसा शास्त्रों में उसका वर्णन आया है, उस वर्णन के अनुसार हम उसकी संकल्पना अपने मन में कर लेते हैं कि हाँ ऐसा नंदीश्वर द्वीप है। तो वो अंतरित है, मतलब हमसे बहुत दूर है, लेकिन हम उसको जान रहे कि नहीं जान रहे? नरक, स्वर्ग, हम उसको जान रहे कि नहीं जान रहे? भले हमने देखे नहीं लेकिन हम जान रहे। क्यों? भले ही वो अंतरित है, हमसे बहुत दूर है, लेकिन है। अब नरक, स्वर्ग या नंदीश्वर द्वीप ये बहुत दूर की बात है। मान लो अमेरिका देश है, वहां पर हम सभी लोग जाकर नहीं आए हैं, हमसे बहुत दूर है, लेकिन हम उसको स्वीकार करते कि नहीं करते? हम भले ही वहां पर नहीं गए लेकिन उसका अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग यहाँ आते हुए हमको दिखते हैं, वहां की कुछ खबरें यहाँ पर आती हुई दिखती हैं, वहां की जो घटनाएं घटित होती है वो हमको यहाँ पर दिखाई देती है।
तो इस अनुसार हम उसको मानते हैं। इसी तरह से स्वर्ग लोक में कुछ बातें घटित होती है तो वो हमको यहाँ पता चलती है। क्यों नहीं चलती है? चलती है क्योंकि देवलोक से कुछ देवों का आगमन देखा जाता है, कुछ मंदिरों में अतिशय देखने में आते हैं, कुछ लोगों को मदद करते हुए देव दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से ये सब बातें हमको स्वीकार करनी है। और बहुत दूर क्या, हमारे आगम में जो बातें हैं वो हमको स्वीकार करनी है। तो इस कारण से वो ज्ञान भी हम प्रमाण ही मानते हैं। फिर विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट मतलब बहुत दूर जो पदार्थ है, बहुत दूरवर्ती पदार्थ है, उनको भी हम स्वीकार करते। अंतरित का अर्थ दूरवर्ती नहीं लेंगे, अंतरित का अर्थ मतलब गैप जिनमें पड़ा है। जैसे राम जी हैं, श्री राम हैं, हम उनको मानते कि नहीं मानते? हुए हैं, उन्होंने पद्म मुनि नाम की दीक्षा ली थी। रावण हुए हैं, उनके गलत कार्यों के कारण आज वो नरक में जाकर बैठे हैं, और फिर कुछ उनके जो अच्छे कार्य थे, जो भक्ति थी, उसके अनुसार वो आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो अंतरित मतलब हमसे अंतर पढ़ के जो पैदा हुए थे, या हमसे अंतर के बाद वो आगे जो पैदा होंगे, जैसे श्री कृष्ण का पुनः जन्म होगा और वो तीर्थंकर बनेंगे, तो उनको भी हम मानते हैं। और दूरार्था मतलब जो दूरवर्ती है, नंदीश्वर द्वीप, स्वर्ग, नरक, अमेरिका आदि। तो इन पदार्थों के अग्रहण का प्रसंग आएगा, मतलब हम इनको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। यदि हम सन्निकर्ष को ही प्रमाण मानेंगे ना, तो इन सभी चीजों को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मानना है। सन्निकर्ष जो करीब है उसी को प्रमाण मानता है, जो दूर है हम उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमारे कितने रिश्तेदार दूर देशों में रहते हैं, भारत देश में नहीं, समझो विदेशों में रहते कि नहीं रहते, तो वो दूर है तो हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे क्या? करेंगे, क्योंकि वो है। तो सन्निकर्ष यहाँ पर प्रमाण नहीं हो सकता है। और इंद्रियों के संबंधित हमने अभी ही देखा, इंद्रिया स्पष्ट नहीं जानती है, अस्पष्ट जानती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रस्सी को ही सांप समझ लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सांप को ही रस्सी समझ लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आंखों के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है लेकिन हम देख नहीं पाते। जैसे हम स्टेशन पर गए, किसी का इंतजार कर रहे हैं, और उसके इंतजार में हम ऐसे मग्न हो जाते हैं कि कोई दूसरा आके हमारे सामने खड़ा होता है, हमारे आंखों पर ऐसे करता है बार बार, फिर हमारा ध्यान जाता है। क्यों? आंखों ने देखना बंद किया था क्या? देख तो रही थी, लेकिन ध्यान उपयोग कहीं और था। तो वह जो उपयोग है ना, वो आत्मा से होता है, इंद्रिया कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। जैसे चीटा आंखों में गया तो दिखाई नहीं देता है, और बाहर वही आंख देखती है, लेकिन आंख के अंदर का वो नहीं देख सकती। परंतु आत्मा हर एक प्रकार की बातों को वो जान सकती है। तो इसलिए इंद्रियों को प्रमाण मानने में भी दोष आता है, क्योंकि चक्षु आदि का विषय अल्प है, ज्ञेय अपरिमित है। इनका विषय अल्प है, ज्यादा नहीं है। अब दरवाजा हमने बंद कर लिया, कमरे बंद कर लिए, इससे बाहर क्या हो रहा है आंख जान सकती है क्या? नहीं जान सकती। लेकिन अवधिक ज्ञान वहां पर भी जानेगा। मन परे ज्ञान, और कोई दूर खड़ा व्यक्ति है उसके मन में क्या चल रहा है वो भी जान सकते हैं। मतलब हम यहाँ बैठे हैं, मान लो कोई मुनि महाराज है, उनको मन परे ज्ञान है, तो कोई जयपुर का व्यक्ति है उसके मन में क्या चल रहा है वो यहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं। तो मन परे ज्ञान ऐसे दूर से भी जान सकता है, अवधि ज्ञान भी जान सकता है, लेकिन मति श्रुत की अपनी एक मर्यादा है। नहीं, वर्तमान समय में मन परे ज्ञान नहीं है। अवधिक ज्ञान के विषय में मना नहीं किया है। अवधिक ज्ञान के विषय में कहा है कि पंचम काल में भी अवधिक ज्ञान हो सकता है। अवधिक ज्ञान के विषय में मना नहीं कर सकते। और जो ज्ञानी मुनि है उनको ऐसा कह सकते हैं हम कि अवधिक ज्ञान का कथनचित भाग प्राप्त है, थोड़ा सा अवधिक ज्ञान उनको हो सकता है। जैसे आचार्य श्री है, बहुत बार बहुत जगह पर जाने से खुद को रोकते हैं, तो हो सकता है अवधिक ज्ञान के बहुत कुछ थोड़ा सा उनको उसका अवधिक ज्ञान हो, मतलब अवधिक ज्ञान का अल्प भाग उनको हो, लेकिन अवधिक ज्ञान जो है वो लगाना पड़ता है। और ज्ञान अधिकतर रिद्धि सिद्धिया और ज्ञान जो है ना, जो अच्छी चर्या का पालन करते वो उपयोग नहीं लेते उसका। तो ये अवधिक ज्ञान जैसा शिवपुर में ये नहीं जान सकते। अगर उन्होंने जानने का प्रयास किया, खुद अवधिक ज्ञान लगाया, तो वो जान सकते हैं। देखो रिद्धि सिद्धियां उनके पास है, बहुत सारे देव आकर मदद के लिए उनको कह सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन यदि उन्होंने उनका उपयोग कर लिया ना, तो इतने दिन की उनकी जो चर्या है, उनकी तपस्या है, वो नष्ट हो जाती है।
इसलिए वो उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि को बार बार कहा गया कि आपके पास इतनी रिद्धियां है, उनको बचाओ। अब वो ये समझ रहे थे मैं उपयोग करूंगा तो मेरी तपस्या नष्ट हो गई, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 700 मुनियों की रक्षा का सवाल है, जीवों की रक्षा का सवाल है, तो इसलिए फिर तपस्या वहां पर जाने की बात ठीक है। लेकिन अब वहां पर किसी जीवों की रक्षा की बात नहीं है, इस कारण से हो सकता है वो प्रयोग में नहीं लाए। लेकिन कहीं ना कुछ उन्होंने जाना होगा, तभी तो इतने दूर वो चल कर आए। नहीं तो ऐसी स्थिति थी कि कुंडलपुर से बाहर नहीं आ पा रहे थे चलकर। हाँ, भगवान की रक्षा है, लेकिन देखो बहुत बार क्या होता है, अब उस मूर्ति के ऊपर लेप लगा हुआ है, उसका उतना अतिशय आप बचाए कि नहीं बचाए, बहुत सारी बातें है ना। लेकिन वो जिस हिसाब से आए हैं तो कुछ सोचकर ही आए होंगे, और 100% महाराष्ट्र से बाहर जब जाएंगे तो मूर्ति का बाहर निकाल कर ही वो जाएंगे, वो तो बात है ही। क्योंकि कुछ तो भी सोचे बगैर वो कार्य नहीं करते। कुंडलपुर में कितना विरोध हुआ, मतलब वो मंदिर को तोड़ना ही नहीं, पुराने बड़े बाबा को, ऐतिहासिक जो भी थे पुरातत्व विभाग वाले नहीं करने दे रहे थे। लेकिन आचार्य श्री को मालूम था ये सब होना है, तो उन्होंने करके दिखाया। और वो तो समझो हमारी आंखों के, मतलब ये तो सांगानेर के जो बच्चे उन सबको मालूम है, हम लोग उस समय वहां पर आए थे, तो वो बात चलो हम सबको मालूम नहीं होगी। लेकिन ये बात तो हमको मालूम है कि अचानक उन्होंने जनवरी में बोल दिया कि फरवरी में कुंडलपुर का पंचकल्याणक होगा। 1 महीने में सारे लोग की कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन उनका देखो बात, अप्रैल में हम लोग बाद में जब कुंडलपुर गए थे ना, तो 5 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी भयंकर धूप थी। तो अप्रैल में यदि वो प्रोग्राम, और वहां के निवेदन कर रहे थे ट्रस्टी लोग कि गुरुदेव अप्रैल में रखो, छुट्टियां भी होती है और हमको भी वक्त मिलेगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना और फरवरी में प्रोग्राम रखा। तो कुछ तो भी उन्होंने देखा जाना, तभी ये सब बातें, तो ये मना नहीं कर सकते। जैसे विमल सागर महाराज जी थे, आचार्य विमल सागर महाराज जी, उनको निमित्त ज्ञान था, तो बहुत सारी बातें वो कह देते थे कि ये ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा मत करना। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी को जब उन्होंने देखा था जबलपुर के पास, तो आचार्य विमल सागर महाराज जी ने तभी कह दिया था इनके 6 या 7 भाव बाकी है, 8वां भाव नहीं होगा। ये कह दिया था उन्होंने, 6 या 7 भाव बाकी है, 8वां भाव नहीं होगा। तो इस तरह से इतना ज्ञानी कोई मुनि महाराज होगा तो ही ये सब कुछ होता है। तो वर्तमान में अवधिक ज्ञान के होने में मना नहीं है, मना पर यह ज्ञान वर्तमान में नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी उत्कृष्ट चर्या अभी नहीं हो सकती है। ठीक है ना। अगला देखिए, यदि ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तो फल का अभाव होता है। प्रकृत में ज्ञान को ही फल मानना इष्ट है, अन्य पदार्थों को फल मानना इष्ट नहीं। पर यदि उस प्रमाण मान लिया जाता है तो उसका कोई दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता, किंतु प्रमाण को फल वाला होना चाहिए। पर सन्निकर्ष या इंद्रियों को प्रमाण मानने पर उससे भिन्न ज्ञान रूप फल बन जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि हम ज्ञान को प्रमाण मानेंगे तो फिर उसका फल हमको क्या मिलेगा। हमने ज्ञान लगाया, अवधिक ज्ञान लगाया कि यहाँ पर क्या बात घट रही है, तो उसका फल हमको क्या मिला, वहां पर जो बात हमको जाननी हो हमने जान ली, ये उसका फल मिला। अब ज्ञान को प्रमाण मानेंगे तो फिर उसके फल को क्या मानेंगे हम, क्योंकि जानना तो फल है भाई। बाहर क्या हो रहा है ये हमको जानना है, तो बाहर जो हो रहा है ना वो हमने जान लिया, तो उसका फल हमको मिल गया। समझ रहे हो ना। देखो बाहर क्या हो रहा है इस बात को हमें जानना है, तो हमने दरवाजा खोला, बाहर देखा लड़के इधर उधर जा रहे हैं, तो हमको जो जानना था उसका फल वो मिल गया ना, उत्तर वो मिल गया। फल मतलब उत्तर हमको मिल गया कि लड़के इधर उधर जा रहे हैं। तो हम फल को प्रमाण माने, उस उत्तर को प्रमाण माने कि जो हमने खोलकर देखा आंखों से उसको प्रमाण माने। किसको माने, उसका उत्तर दे रहे हैं। यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि यदि सन्निकर्ष को प्रमाण और अर्थ के ज्ञान को फल मानते हैं तो सन्निकर्ष दो में रहने वाला होने से उसके फलस्वरूप ज्ञान को भी दो में रहने वाला होना चाहिए। इसलिए घट पटादि पदार्थों के भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब सन्निकर्ष क्या करेगा, जो करीब है उसको जानेगा, तो वही ज्ञान और वही फल। लेकिन प्रमाण जो मतिश्रुत अवधिक ज्ञान मनपर्य और केवल ज्ञान की बात है, वो ज्ञान भी प्रमाण है और उसका फल भी प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने उसको स्पष्ट जाना है। लेकिन सन्निकर्ष का फल क्या है, जो सामने है, जो दूर है उसको वो नहीं मानता है।
और हमारा फल भाई अमेरिका है क्या? नहीं। अब सन्निकर्ष कहेगा कि नहीं है क्योंकि बहुत दूर है, लेकिन हम क्या कहेंगे? नहीं है, हमारे रिश्तेदार उधर है, हमने अभी बात पढ़ी थी, हमने टीवी में उसको देखा है, तो हमारा ज्ञान भी प्रमाण है और उसका फल भी प्रमाण है। दोनों को भी हम यहाँ पर स्वीकार करेंगे। इस तरह से ये ज्ञान आदि की बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से आचार्य महाराज ने हमारे सामने रखी। अब देखो इसका विशेषार्थ दे रहे हैं, ध्यान से। आत्मा चेतन है, आत्मा चेतन है अतः उसी ज्ञान का समवाय है। ये है ना उसमें शंका? हाँ, आत्मा चेतन है अतः उसी ज्ञान का समवाय है, समाधान नहीं। क्योंकि आत्मा को ज्ञान स्वभाव नहीं मानने पर सभी पदार्थ अचेतन प्राप्त होते हैं। यदि आत्मा को क्या है, स्वस्वभाव है ना, हाँ, स्वस्वभाव माना जाता है तो स्वमत का विरोध हो जाता है। कह रहे हैं पहले पूर्व पक्षी ने जो कहा है कि ज्ञान को प्रमाण मानने पर फल का अभाव होता है, तो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि पदार्थ के ज्ञान होने पर प्रीति देखी जाती है। यद्यपि आत्मा स्वस्वभाव है तो भी वह कर्मों से मलिन है, अतः इंद्रियों के आलम्बन से ज्ञेय स्वभाव, हाँ, ज्ञेय स्वभाव, अतः इंद्रियों के आलंबन से पदार्थ का निश्चय होने पर उसके प्रीति उत्पन्न होती है, वही प्रमाण का फल कहा जाता है। अथवा उपेक्षा या अज्ञान का नाश प्रमाण का फल है, राग द्वेष रूप परिणामों का नहीं। उपेक्षा है और अंधकार के समान अज्ञान का दूर हो जाना अज्ञान का नाश है, सो यह भी प्रमाण का फल है। मतलब हमको जो ज्ञान हुआ तत्संबंधी अज्ञान का नाश हुआ। जैसे मान लो कन्नड़ भाषा है, अब वो हमको आती नहीं, लेकिन हमने उसको सीखने का प्रयास कर लिया, तो सीख ली वो, तो सीखने के बाद क्या होगा? कन्नड़ भाषा संबंधी जो अज्ञान था, तत्संबंधी जो हमारा क्षोभशम नहीं था, वह क्षोभशम हमारा प्रकट होगा और उस अज्ञान का नाश होगा। तो ज्ञान वहां पर प्रकट हुआ, मतलब कन्नड़ भाषा हमको आने लग गई, वह उसका फल है। और जो कन्नड़ को हम जान रहे हैं वह कन्नड़ का ज्ञान है। कन्नड़ हमको आ रही है, ये उसका फल है, जो जान रहे हैं वह उसका ज्ञान है। तो ज्ञान भी प्रमाण है और फल भी प्रमाण है। इन दोनों बातों को हमें स्वीकार करना है। इतना आज हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक बार रिवीजन देखिए क्या क्या हमने पढ़ा। हमने आज पढ़ा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। उसमें मति अर्थात इंद्रिय और मन के द्वारा यथा योग्य पदार्थों को जानना मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान क्या है? जिसको मति ज्ञान ने जाना उसको विशेष रूप से जो जानता है वो श्रुत ज्ञान है। ये कैसे होता है? श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम होने से। कोई भी ज्ञान हमें जब प्रकट होता है ना, तो तत्संबंधी आवरण का क्षोभशम होने पर वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे कन्नड़ भाषा हमने जान ली, तो कन्नड़ भाषा संबंधी अज्ञान का जो आवरण था वो नाश हो गया और फिर हमें वो कन्नड़ भाषा प्रकट हो जाएगी। इस तरह से श्रुत ज्ञान होता है। मन परे ज्ञान, दूसरों के मन में स्थित विचारों को जो जानता है वो मन परे ज्ञान। केवल ज्ञान, इसमें शब्द हमको अच्छा मिला, असहाय वाची या असहाय ज्ञान को हम केवल ज्ञान कहते हैं। उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से इन 5 ज्ञानों के विषय में जाना। फिर आगे देखा प्रमाण के विषय में। प्रमाण 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है और अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। इस तरह से सन्निकर्ष और इंद्रिय जो है उसको प्रमाण हम नहीं मानेंगे, 5 ज्ञानों को ही मात्र हम प्रमाण मानेंगे। इतना विषय समझ लेते हैं, फिर इसके आगे कल समझेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा विषय कड़ा लगेगा लेकिन अच्छा विषय है। अब मतलब पहले 8 सूत्र में यदि कोई सर्वार सिद्धि पढ़ेगा ना तो उसको नहीं पढ़ेगा बाद में कि बहुत कठिन है, ऐसा लगेगा। नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। देखो एकदम से नहीं होगा ये। और इसके आगे का विषय तो अभी बहुत इजी आता जाता है। फिर दूसरा अध्याय तो पूरा हमारे जीवन से संबंधित ही है कि कौन से जीव कहाँ क्या है। तो बिल्कुल बिना डरे हुए हमें सुनने का प्रयास तो भी करना है, ठीक।
ठीक है, चलिए